टीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहदिहा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुतिबा अलैकुम इदा हदर अहदकुमुल मौतु इन तरक खैरा अल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन फ़मन बद्दलहु बअदमा समिअहु फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीन युबद्दिलूनहु इन्नल्लाहा समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रजुल लयअमलु वल मरअतु बिताअतिल्लाहि सित्तीन सना सुम्मा यहदुरुहुमुल मौत फयुदारिरानि फिल वसीयति फतजिबु लहुमुन नार सुम्मा क़रअ अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु मिन बअदि वसीयति यूसी बिहा औ दैन इला आखिरिल आया। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, वसीयत जिसको विल कहा जाता है, शुरू इस्लाम में विल करना वाजिब था। वालिदैन को आप कैद कितना देना चाहते हैं, ये वसीयत करो। उनके अलावा दूसरी रिश्तेदारों को कितना देना चाहते हो, ये विल बनाओ। उसके बाद अल्लाह ताला ने ही हिस्से मुकर्रर करके भेज दिया, इसका इतना, इसका इतना, उसका इतना, इसका इतना। तो अब वो जो वसीयत करना वाजिब था वो वाजिब नहीं रहा। अच्छा, इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने हिस्सा मुकर्रर कर दिया तो तुम कौन हो हिस्सा मुकर्रर करने वाले? यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये जो दो आयतें हैं उसके अंदर अल्लाह ताला ने हिस्से बयान किए। ये आयत क्यों नाजिल हुई, हिस्से क्यों मुकर्रर किए? हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में साद इब्न रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी आई और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, हातान बिनता साद इब्न रबी कुतिला अबूहुमा मअक यौम उहुदिन शहीदन। ये साद बिन रबी की दो बेटियां हैं। साद बिन रबी कौन है? कहा वो आदमी, इनका अब्बा जो था वो उहुद के दिन आपके साथ शरीक हुआ था जंग में और उसमें वो शहीद हो गए। व इन्ना अम्महुमा अखद मालहुमा फलम यदा लहुमा मालन, और इनका जो चचा है वो सारा लेके चला गया माल, और बेटियों के लिए कुछ छोड़ा नहीं। फ़क़ाल यक़ज़िल्लाहु फ़ी ज़ालिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इसके बारे में फैसला उतारेगा। तो आयत मीरास नाजिल हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया कि बुलाओ साद इब्न रबी को रज़ियल्लाहु अन्हु। बुलाया, फरमाया कि आती बिनतै सअदिन सुलुसैन व उम्महुमा अस्सुमुन व मा बक़िया फ़हुव लक। फैसला कर दिया कि साद बिन रबी की जो दो बेटियां उनको 2/3 दे दो, और इनकी जो मां है उसको 1/8 दे दो, 1/8, और बाकी है वो आपका भाई था, क्योंकि कोई लड़का नहीं है। लड़का नहीं है, अगर लड़का होता तो चचा को कुछ नहीं मिलता। अगर लड़का होता तो फिर
माँ को 1/8 दे के जो बचा उसके 4 हिस्से करते, वो लड़का 1 है उसको 2 दे देते, दोनों लड़कियों को 1-1 दे देते, सीधा सा हिसाब। समझ रहे बात को? ये आयत करीमा नाजिल हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पे फैसला कर दिया। तो देखो वसीयत करना, जो यहां हम लोग कहते हैं विल बनाना, विल बनाना, विल बनाना तो फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उस कंट्री के अंदर हमारा माल, हमारी औलाद और हमारे रिश्तेदारों के बीच में शरीयत के मुताबिक तकसीम नहीं होगा, ये आप जानते हैं। तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पीछे वालों पर जुल्म न हो, इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर विल बना लें। एक बात और याद रखना, जिंदगी में आदमी जो कुछ देता है वो गिफ्ट है। अपने हयात में आदमी जो देता है वो क्या है? गिफ्ट है। आपके माल में ना आपकी बीवी को, ना आपके किसी बेटे को, ना आपकी किसी बेटी को हक है कि मुझे हक दो, बिल्कुल नहीं। आपकी जिंदगी के अंदर आपका बेटा नहीं कह सकता कि मेरा हिस्सा दो, तू कहां से लाया था? समझ रहे बात को? आज बहुत सारे लोग कहते हैं अपने बाप को मेरा हिस्सा दे दो मैं चलता हूं, तू कहां से लाया था? हाँ, बाप 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 होता है। हयात के अंदर जो दोगे वो गिफ्ट है, और जिसको आप मौत तक मुअल्लक करोगे कि मेरे मरने के बाद फुला को इतना, फुला को इतना, इसको क्या कहते हैं? वसीयत। समझ रहे बात? ये वसीयत है, मरने के बाद ये करना। इसीलिए वसीयत की तारीफ क्या है? इस्मुल लिमा उजबहुल मूसी फी मालिही ततव्वुअन बाद मौतिही। वसीयत ये उस चीज का नाम है कि वसीयत करने वाला अपने माल में बगैर किसी बदले के, बतौर एहसान के, बतौर एहसान के अपने मरने के बाद जो मुकर्रर करते हैं मेरे मरने के बाद मिले, इसको कहेंगे वसीयत। समझ रहे? बहुत अच्छी तरह समझ लेना। जिंदगी में जो दोगे उसको क्या कहेंगे? गिफ्ट। उसको अरबी में हिबा कहते हैं, हिबा, हिबा। और अगर कोई आदमी अपनी औलाद में हिबा गिफ्ट करना चाहता है तो बेस्ट वे ये है कि सबको इक्वल देवे, सबको। अगर ये नहीं कर सकता तो कम से कम जैसे मरने के बाद मिलने वाला है कि डबल सिंगल, डबल सिंगल, बेटे को डबल, बेटी को सिंगल, इस तरह से कम इतना करें। अच्छा, अगर एक मसला आपको समझाना हो, बहुत ध्यान से समझना इसको। एक आदमी ने अपनी जिंदगी में अपने बेटों में से कुछ बेटों को प्रॉपर्टियां दे दी कि ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, मालिक बना दिया, उनके नाम पे कर दिया और दे दिया, छोड़ दिया। और एक बेटे के लिए कहा बेटा ये घर जिसमें मैं रहता हूं वो तेरा ही है। क्या कहा? तेरा ही है। और अपने बेटों को भी कहा ये इसका है, लेकिन उसको न चाबी दी न कब्जा दिया। सुन लेना, न पेपर बनाए न कुछ किया, वो मर गया। इस घर में सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। भाई क्यों मिलेगा? इसलिए कि जो हिबा है, हिबा जो गिफ्ट है, उसकी कंडीशन ये है कि ऑनरशिप कर दी जाए। मिसाल के तौर पर ये फोन मैंने मोमिन भाई को कहा कि मैंने आपको हदिया दे दिया, और उन्होंने सोचा कि बाद में ले लूंगा, लिया नहीं और चल दिए। दूसरे दिन आए कि वो फोन का मुझे नहीं देना। अरे आपने दे दिया, तुमने कब्जा नहीं किया था। हिबा ताम होता है कब्जे से, समझ रहे बात? गिफ्ट जो है वो मुकम्मल होती है, कंप्लीट होती है कब्जे से। आपने कब्जा नहीं किया इस पर, नहीं, आपका नहीं रहा। तो वो मकान जिसमें वो रह रहा है, अपने उस बेटे को कहता कि बेटा ये चाबी मैं बाहर निकल जाता हूं, ये तेरा है, तुझे दे दिया, मैं जब तक जिंदा रहूंगा इस घर में तेरे साथ रहूंगा, ये तेरा। अब किसी को गुंजाइश नहीं है
बात समझ रहे हैं? यहीं पे आदमी गलती करता है। इसमें बेचारा वो मारा गया, अगर कब्जा नहीं कराया तो जिसके साथ वो रहता है वो मारा जाएगा, वो सबको तो हदिया हो गया है। खैर, तो ये जो वसीयत है, वसीयत हमारे इन मुल्कों में चूंकि पार्टनर का ही हिस्सा होता है, पार्टनर का हिस्सा होता है। अब पार्टनर के लिए, बीवी के लिए क्या है, मैं आपको कुरान की आयत से बताता हूं। वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद। तुम मर्दों के लिए, तुम्हारी बीवियां जो छोड़ती है, माल प्रॉपर्टी जो कुछ भी छोड़ के जाती है, उसका आधा हिस्सा मिलेगा तुमको। कब? इल्लम यकुल लहा वलद, जबकि बीवी जो गुजर गई है उसका कोई बच्चा नहीं है। चाहे इस शोहर से बच्चा ना हो या दूसरे शोहर से अगर बच्चा हो, बच्चा कहलाएगा। ये नहीं कह सकते कि यार निकाह हो गया तो बात खत्म हो गई, वो तो दूसरे के साथ दूसरे का बच्चा है, लेकिन और मां तो यही है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, ऐसा होता है, मेरे साथ खुद हुआ ऐसा, हमारे साथ ऐसा हुआ कि मेरी दादा अफ्रीका चला गया और दादी ने फिर उनको डिवोर्स हुआ तो उन्होंने शादी कर ली बाजू के गांव में, और मेरे वालिद साहब का इंतकाल पहले हो गया। अब दादी वहां है, तो था तो इतना ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ भी था तो कुछ में भी तो कुछ देना ही पड़ेगा, उसका तो हक है, माँ है। इसलिए कि माँ और बेटे का रिश्ता कभी खत्म कभी नहीं होता है। माँ है अपनी जगह पर, चाहे बाप ने उसको अपने निकाह में न रखा हो, फिर भी माँ बेटे का रिश्ता है। तो मैंने दिया उनको, मैंने अपने हिस्से में से दिया। उनका एक बेटा और एक बेटी थे, और बेचारे घबरा रहे थे कि कहीं लेने ना आवे। वो सोचते थे कि यार ये हमको दे रहा है कि कल लेने तो नहीं आएगा। भाई तुम्हारा हिस्सा है। अब जो हमारे रिश्तेदार है, भाई बहन, वो कहने लगे कि अगर अब्बा बाद में मरते तो ये देते अपने को बेटा होने के लिहाज से। वो उनकी जिम्मेदारी बाद की, अभी हमारी जिम्मेदारी क्या है वो हमें समझना है। मीरास का मसला बहुत ही अहम है, याद रख लो। तो अब क्या बात हुई? बात यहां तक हुई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो आयत नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने फरमाया कि फुला का इतना, फुला का इतना, फुला का इतना। अब वो वसीयत वाला हुक्म निकल गया। पहले बाप और माँ के लिए वसीयत करना पड़ता कि मेरे बाल में से मेरे अब्बा को इतना, मेरी अम्मा को इतना, मेरे बेटे को इतना, मेरी बेटी को इतना। कुरान ने उसके बाद जब ये आयतें नाजिल हुई जिसके अंदर हिस्सा फिक्स कर दिया गया है, वो मनसूख हो गया। तो मैं बात आपको ये सुना रहा था कि अगर औरत गुजर जाती है तो उसका जो कोई भी माल है, कौन सा माल, जो उसके पास अर्न किया हुआ है वो, या जो उसको अपने बाप की तरफ से मिला है वो, बाप की तरफ से मिला है वो, या उनका कोई भाई गुजरा उसकी तरफ से मिला है वो, उस सब में से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि शोहर को आधा मिलेगा अगर इस औरत का कोई बच्चा नहीं है। अगर बच्चा है तो 1/4 पे आ जाएगा। वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद फइन कान लहुन्ना वलद फलकुमुर रुबु। अगर उस मरने वाली औरत का कोई भी बच्चा है, और बच्चे से मुराद ये जरूरी नहीं है कि बेटा ही हो, पोता हो तब भी चलेगा, बेटा पोता एक है, तो कहा कि तुम्हें रुबु मिलेगा। फलकुमुर रुबु मिम्मा तरकना मिन बादी वसियति यूसीना बिहा वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरकतुम इल्लम यकुल लकुम वलद। और इन औरतों के लिए अगर शोहर उसका गुजर जाता है तो शोहर को देखा जाएगा कि उसकी कोई औलाद है कि नहीं, चाहे इस बीवी से या किसी और बीवी से। अगर नहीं है तो औरत को 1/4 मिलेगा, 1/4। और अगर है तो फलहुन्नस सुमुन। अगर नहीं है तो अगर मर्द को औलाद है तो औरत को 1/8 मिलेगा। अब आप एक सवाल कर सकते हैं कि आप 1/8 की बात कर रहे हैं, देखो औरत को इतना कम हिस्सा क्यों दिया गया, वो भी याद रखो। इसलिए कि यहां औरत को हस्बैंड के गुजरने पर मिल रहा है, दूसरी जगह उसका बाप गुजरेगा वहां से उसको मिलेगा, माँ गुजरेगी वहां से मिलेगा, बेटा गुजरेगा वहां से मिलेगा, और औरत पे कोई खर्चा नहीं है।
उस पर सारा, उसका सारा खर्चा, रोटी कपड़ा और मकान शोहर के जिम्मे है, सारा खर्चा, औरत पे और कोई खर्चा नहीं। और शोहर को मर्द को डबल इसलिए मिलता है कि उस पर बहुत सारे खर्चे हैं, उस पर बहुत, अगर माँ जिंदा है और कोई उसका शोहर पालने वाला नहीं है तो बेटे की जिम्मेदारी कि अपने माँ बाप को पाले। माँ बाप का और कोई सहारा नहीं तो बेटे की जिम्मेदारी है कि उनका सहारा बने, इसलिए मर्द को डबल दिया गया। लेकिन आपका जो सवाल है बहुत सारे दिलों में, वो मैं आपको बता दूं कि 1/8 में उसका क्या होगा। तो आप लोग समझे ही उल्टा। क्यों उल्टा समझे? आपने अपने आप को मालिक समझ लिया है कि मैं मालिक हूं। भाई मकान आपने बनाया तो औरत का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था उसमें, उसकी कोई मेहनत नहीं थी, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका कुछ हिस्सा नहीं था। तो आप देवन से क्यों ये नहीं कर सकते कि देखो हम जो कुछ भी कमाएंगे दोनों अपना आधा आधा रहेगा। कैसा रहेगा? आधा आधा तू मालिक, आधा मैं मालिक। अब अगर शौहर गुजर जाता है तो आधा का मालिक कौन है? औरत है ने, बीवी है ने। अच्छा, बहुत सी जगह ऐसा होता है कि बेचारी वो भी कमा के ला रही है, ये भी कमा रहा है और नाम अपना रखा है। अरे तेरा का कैसे? उसने भी कमा के दिया है, उसका भी हक है कि नहीं? तो आप अकेले मालिक कैसे हो गए? आपको उसने कमा के पका के खिलाया, आपके सब खिदमतें की, ये सब की। ये सवाल सही है आप लोगों का, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आप अकेले मालिक क्यों बन गए। तो 50 तो उसका है, 50 आपका है। अब आप दुनिया से जाते हैं तो इसमें से 1/8 औरत को मिलेगा, तो फिर 1/8 के अंदर कितना हो जाएगा? अब आधा तो उसका है ही, और आपने उस दिन कितना बताया? 12.5। हाँ, तो जाहिर बात है कि उसको 60+ तो हो जाएगा नहीं, हो जाएगा क्या? तो उसको किसी के साथ, लेकिन जब बुनियाद आपने गलत रखी कि अपने आप को मालिक समझ लिया, ज़कात का जो सोने की जो ज़कात होती है वो भी आप पर कहाँ फर्ज है? वो तो औरत पर फर्ज है। लेकिन आप समझते हो कि मेरे पास है। भाई तुम्हारे पास, तुम कौन सा सोना पहनता है? वो तो औरत का है। तो अपने आप को मालिक क्यों समझते हो और अकेला मालिक क्यों बनते हो? पार्टनर तो वो भी है। अगर ये चीज आपके समझ में आ जाए तब तो कोई मसला है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। खैर, तो वसीयत जो है बहुत ही अहम है। उसमें देखो, चाहे वाजिब नहीं है कि इन मुल्कों के अंदर अगर आपने वसीयत नहीं की तो आपकी जो जोड़ू है, वाइफ है, उसको पूरा मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपके बच्चे और बच्चियां महरूम हो सकती हैं। आपके अब्बा अगर जिंदा है, अम्मा जिंदा है तो महरूम हो सकते हैं, और उनको इतनी बड़ी तकलीफ होगी कि हमारे घर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिजी से आए हुए हैं और उन लोगों को रोजी रोटी की फिक्र है। ये भी वो थोड़ी जाने देगी, वहां से, यहां से नहीं जाने देगी, नहीं जाने देगी। तो अब यह है कि मर्द को चाहिए कि अपना पूरा विल बनाए, ऐसा बनाए कि मैं अगर पहले गुजरता हूं तो क्या, अगर बाद में गुजरता हूं तो क्या, उसके मुताबिक विल बना के रखे, ताकि उसी को फिर आप वकील के पास ले जाके बताएं कि इसको इस तरह से बनाना है। कल जाके जो कुछ भी मामला हो तो पीछे रहने वालों को नुकसान ना हो, इसलिए कि वसीयत न करने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। बाद लोग उल्टी वसीयत कर जाते हैं, उल्टी वसीयत। सगी औलाद फिजी में पड़ी हुई है, इंडिया में पड़ी हुई है, उनके लिए नहीं करते, और यहाँ कोई दूसरी औरत से आंख लग गई, उसके बेटे पे नाम कर रहे हैं, उसके बेटे पे नाम। भाई तेरी सगी औलाद वहां है, उसका हक है, इसका कोई हक नहीं है। समझ रहे हैं? हदीस शरीफ सुन लो, कितनी सख्त हदीस है, यानी वईद सख्त है। हदीस तो सारी प्यारी है, लेकिन यह है कि वईद कितनी सख्त है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसको मैंने अभी खुतबे में पढ़ा था, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मर्द 60 ईयर्स तक काम करता रहता है, अमल करता रहता है, औरत 60 ईयर्स तक अल्लाह की फरमाबरदारी का अमल करता रहता है। उन दोनों के पास जब मौत आती है वो वसीयत में नुकसान कर देते हैं, उनके लिए जहन्नम लाजिम हो जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये आयत बयान की है, मिन बादी वसीयती यूसी बिहा उदैन। जो आदमी माल छोड़ता है ना, उसमें सबसे पहला उसमें तजहीज़ व तकफीन, कर्जा,
कर्जा किन किन लोगों का है वो पहले अदा करना पड़ेगा, और उसके बाद यही कफन दफन का जो खर्चा होता है वो, उसके बाद जो बचेगा उसमें से वसीयत नाफिज होगी। हाँ, और शरीयत ने इतना अच्छा किया कि पूरे माल का इख्तियार नहीं दिया, पूरे माल का इख्तियार नहीं दिया। आप अगर थर्ड पर्सन के लिए जिसका अंदर शेयर नहीं है, याद रख लेना, आप वसीयत करेंगे, जो यहाँ विल बनाएंगे वो तो इस तरह का कि अपने बीवी बच्चे माँ बाप उनको क्या मिलेगा वो विल है, लेकिन यहाँ अब जो वसीयत की बात चल रही है वो जिनका हिस्सा मुकर्रर नहीं किया है उनके लिए। मिसाल के तौर पर कि ऐसा है कि कोई ऐसा रिश्तेदार आपका चचा है, चचा ही समझ लीजिए, बाप का तो हिस्सा है, माँ का हिस्सा है, लेकिन चचा है, उसका तो हिस्सा भी नहीं है आपके माल के अंदर, उसको मीरास मिलने वाली नहीं है, लेकिन उसने पूरी ज़िंदगी आपको साथ दिया और वो बहुत गरीब है, तो आप सोचते हैं कि इसके साथ मैं कुछ एहसान करके जाऊं दुनिया से, तो आप शरीयत ने कहा कि 1/3 तक कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो जितने वो रसा है सबकी इजाज़त ज़रूरी है, जिनका शेयर है उनकी इजाज़त। अभी मेलबर्न से एक आदमी का मसला आया था मेरे पास, तो उनकी वालिदा ने बहुत सारा सोना छोड़ा था, अब वो बुढ़ा चाहता है कि मैं कुछ नेकियां कर लूँ और उसको तकसीम कर दूँ, तो मुझे पूछा, मैंने कहा देखो 1/3 तक तो कर सकते हैं, और आगे कहा कि हम लोग राजी हो, भाई मियाँ बीवी हो राजी तो क्या करे काजी, जब तुम लोग राजी हो कि अपना अब्बा जहाँ खर्च करना चाहता है तो फिर शरीयत ना नहीं कहती है, तो 1/3 तक तो चाहे लोग राजी हो या ना हो वसीयत नाफिज होगी। 1/3 से ज्यादा करना चाहता है तो जो ज्यादा किया वो पूछना पड़ेगा, जितने हकदार है, क्योंकि उनका कम हो रहा है, जिनका कम होगा उनको पूछा जाएगा। अगर कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हम राजी हैं, कुछ कहते हैं कि हम राजी नहीं है, तो जो राजी है उनके हिस्से में से थोड़ा कुछ कम करके वसीयत नाफिज की जाए। अब वसीयत 4 किस्म की होती है, वसीयत 4 किस्म की। एक वसीयत वाजिब, एक वसीयत वाजिब, एक वसीयत जायज, एक वसीयत मकरूह और एक वसीयत मुस्तहब। वाजिब क्या है? आदमी ने जिंदगी भर ज़कात नहीं दी थी अपने माल में से, अपने माल में से ज़कात नहीं दी थी, या अपनी जिंदगी में रोजे जो कज़ा हुई है उसके कभी फिदिया ही नहीं दिया था, या इस तरह से कुछ उसके ऊपर कफ़ारा वाजिब था और कफ़ारा अदा नहीं किया था। आदमी को चाहिए कि अपनी जिंदगी के अंदर मरते मरते भी ये वसीयत कर जाए कि मेरे माल में से इतनी नमाजें, इतनी ज़कात जो कुछ है उसको अदा कर दिया जाए। लेकिन ये वाजिब 1/3 के अंदर चलेगा, 1/3 से आगे नहीं। समझ रहे? नमाज आपकी छुट्टी है, कर्जा आप, ज़कात आपकी बाकी है, रोजे आपके बाकी है, वो 1/3 में ही चल सकती है, इससे आगे नहीं। क्यों ऐसा? क्यों? इसलिए कि अब तुम्हारे दिन कितने हैं। मरने वाला आदमी तो चाहेगा कि सारा मदरसे में दे दो, सारा मस्जिद में दे दो, शरीयत ने कहा कि नहीं। चुनांचे हदीस शरीफ के अंदर है कि एक आदमी अगर सदका करता है अपनी जिंदगी में, तंदुरुस्ती के आलम में, चाहे 1 दिरहम का हो, ये बेहतर है उस सदके से जो मरजुल वफात में 100 दिरहम करता है। तंदुरुस्ती के आलम में 1 दिरहम करना सदका ये अफजल है बीमारी में 100 दिरहम करने से। क्यों? इसलिए कि ये तो अब करना ही पड़ेगा, इसको काम का भी क्या है, अभी इसको काम का तो है नहीं, इसलिए कि हम जा रहे हैं दुनिया से। लेकिन जब तंदुरुस्त आदमी होता है ना, उसको लालच होती है कि मुझे जीना है और अच्छी तरह जीना है, मैं कैसे दूं इनको, फिर भी वो दे रहा है। कहा 1 दिरहम दोगे वो भी बहुत अच्छा है। और हदीस शरीफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि आदमी आखिरी वक्त में ये कहता है कि फलाने को इतना देना, फलाने को इतना देना, फलाने को इतना देना। तो कहा कि उसका क्या, ये तो ऑलरेडी उन लोगों का हो ही चुका है जिसके बारे में तू ये कह रहा है कि फलाने को इतना देना, नहीं, ये तो फलाने का हो ही चुका है। तो अब आप जब फलाने का हो चुका है तो आप कैसे दे सकते हो?
समझ रहे बात को? 1/3 के ऊपर जो है पूरा का पूरा माल आदमी मरने के करीब हो जाता है ना, तो जितने भी रिश्तेदार हैं उन सब का हक लग जाता है। लेकिन शरीयत ने एहसान किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह तबारक व तआला तसद्दक़ अलैकुम बिसुलुसि अमवालिकुम फी आखिरि अमारिकुम ज़ियादतन अला अमालिकुम फदऊहु हैथु शितुम। हदीस ये है कि अल्लाह ताला ने तुम लोगों पर सदका किया है तुम्हारे माल में से 1/3 के जरिए। तुम्हारी आखिरी उम्र में तुम सदका करना चाहते हो, का 1/3 कर सकते हो। तंदुरुस्ती में जितना चाहो करो, इसलिए कि अगर आखिरी उम्र में आप सदका ज्यादा करोगे तो लोगों को ये समझेंगे कि ये अपने रिश्तेदारों को महरूम रखना चाहता है, कि मैं रखूं ही ना, छोड़ के ही ना जाऊं, छोड़ूंगा तो फिर लड़ेंगे ना आपस में। का ये बदगुमानी होती है, इसलिए कहा गया कि नहीं। खैर, तो ये तो वाजिब के बारे में मैंने कहा कि नमाजें छूटी है, ज़कात देना छूटा है, हज करना फर्ज बाकी था नहीं किया है। दूसरे नंबर की जो वसीयत है वो जायज़ है। किसी मालदार आदमी के लिए कुछ वसीयत करना चाहता है कर सकता है, लेकिन 1/3 तक, उसमें भी ज़्यादा नहीं। एक वसीयत मकरूह होती है, जैसे एक आदमी वसीयत कर जाए कि अपने इलाके के जितने भी शराबी हैं उन लोगों को हर महीने मेरे माल में से इतना दिया जाए ताकि पीते रहे वो। जाहिर बात ये तो मना है। ऐसी वसीयत करना जिसमें गुनाह हो जायज़ नहीं है। और दूसरी, ऐसी वसीयत करना भी दुरुस्त नहीं कि जिसकी वजह से पीछे वाले दुखी हो जाए। अब कुछ छोड़ के तो मरा नहीं, कहता है कि मुझे पाकिस्तान भेज देना, मेरे जनाजे को इंडिया भेज देना। तो क्या वहां जन्नत यहाँ नहीं है? वहां की पाक जमीन है, यहाँ की नापाक है। और आप तो चले गए, पीछे वाले लाएंगे पैसा कहां से? मांगेंगे, भीख मांगेंगे, भाई इसको भेजना है। तो ये कौन सा भारी काम था कि ऐसी वसीयत कर डाली कि जिसमें पीछे लोग परेशान हो जावे। ऐसी वसीयत करना, उसके ऊपर अमल भी नहीं किया जाए। समझ रहे बात को? ख्वाब में कोई वसीयत कर जावे, गुजरने के बाद ख्वाब में आया कहा मेरा ये काम है, वो काम था, ये मैं वसीयत किया लेकिन किसी ने अमल नहीं किया, तो अगर सही में वो वसीयतनामे में लिखा हुआ है तो उसको तो पूरा किया जाएगा। लेकिन कोई नई डिमांड कर रहा है मरने के बाद, तो उस डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा। समझ रहे बात को? तो वसीयत के बारे में आदमी को चाहिए कि जब ऐसे मुल्क में हम रहते हैं जहाँ पर हमारे हकदारों को हक नहीं मिल सकेगा, हो सकता है कि बीवी की नीयत खराब हो जाए। आप तो करके गए, बीवी का नाम था, सारा बीवी को मिल गया। अब बीवी अपने जो बड़े लड़के हैं या शोहर की जो दूसरी बीवी से औलाद है, कहा नो एंट्री, यहाँ नहीं आने का, ये मेरा है। इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? आप रहेंगे। कि आप ऐसा करके क्यों नहीं गए कि आगे चल के वो झगड़ा न रहे? ऐसा करके जा सकते थे। और एक बात यह है कि जो वारिसदार होता है, देवी शरीयत ने जिसका हिस्सा मुकर्रर किया है, उन लोगों के लिए वसीयत जायज नहीं है। ला वसीयत लिवारिस। बाप ये सोचता है कि मेरे फुला बेटे को फुला बिल्डिंग दी जाए और वो बिल्डिंग सबसे महंगी है और बहुत बढ़िया है, का ये वसीयत जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं? इसलिए कि एक को ज्यादा दे रहे हो। कुरान ने तो कह दिया कि इसका इतना, इससे ज्यादा है। लेकिन अगर वो लोग राजी हो के ठीक है, अब्बा की रजामंदी, खुशी इसी में है, तो ठीक है। वही बात, मैं भी हो राजी तो क्या करे काजी। जब तुम लोग राजी हो अपना हक छोड़ने के लिए, तो शरीयत फिर बीच में ये नहीं करेगी कि नहीं 1/3 से अगर कोई ज्यादा वसीयत करना चाहता है तो उसमें वारसदारों की इजाजत जरूरी होगी, बगैर इजाजत के नहीं चलेगा। खैर, दूसरी बात यह है कि वसीयत सिर्फ 1/3 में होगी, इससे ज्यादा में नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हुए, तो हुजूर उनकी इयादत के लिए, बीमार पुरसी के लिए तशरीफ ले गए। तो आपने फरमाया कि औसई था, तुमने वसीयत की कुछ? तो कहा कि हाँ मैंने की। हाँ कितने की? कहा मैंने पूरा माल दे दिया अल्लाह के रास्ते में, मैंने अपना पूरा माल अल्लाह के रास्ते में। कहा बच्चों के लिए? कहा वो तो मालदार है, बहुत अच्छी हालत में है, उनको जरूरत नहीं है। तो
हुजूर ने फरमाया कि ठीक है 10वां हिस्सा ही कर दे। कहा नहीं हुजूर, और कुछ जरा। कहा करता रहा, मैं आधा दे दूं? कहा नहीं। कहा ठीक है 1/3 का कर दो, 1/3 बहुत ज्यादा है। तो ये एक हदीस है जिससे पता चलता है कि वसीयत सिर्फ 1/3 में नाफिज होगी, वरना जैसा कोई मौलाना मुफ्ती होता कार्य मदरसे में आने हैं, वो मर रहे हैं उसका कुछ नहीं, उनका हक जा रहा है उसका कुछ नहीं है, कि मुंह मुझ बड़ा रहता है हम लोगों का, क्या आता है नहीं। शरीयत यहीं पे हमें बतानी है कि नहीं। हुजूर ने क्या फरमाया मालूम? तुम अपने रिश्तेदारों को अच्छी हालत में छोड़ के जाओ, ये बेहतर है इससे कि कल जाके लोगों के सामने भीख मांगे। सुना? लोगों के सामने हाथ फैलाए, इससे तो बेहतर है उनको कुछ देकर जाओ। खैर, किसी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। इब्ने अबी औफा रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत की थी? कहा नहीं। तो काफी लोगों पर कैसे वसीयत करने को हुक्म दिया गया और हुजूर ने वसीयत नहीं की? कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह की वसीयत की थी कि इसको पकड़ के रखना। हुजूर ने तो फरमाया कि मा तरकना सदका, हम जो कुछ भी छोड़ के जाएंगे वो सदका होगा। मा तरकना सदका। देखो नबी का मसला अलग है, स्पेशल मसला है। इसीलिए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा या हज़रत अली और आपके रिश्तेदार कुछ ज़मीन के बारे में गए। सिद्दीक़ अकबर फरमाया कि देखो मैंने हुजूर से सुना कि हम जो छोड़ेंगे वो सदका होगा, इसलिए उसमें मीरास नहीं चलेगी। समझ रहे बात को? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत कुरान की है। खैर, तो एक बात तो ये कि वसीयत 1/3 से ज्यादा किसी के लिए नहीं कर सकते। दूसरा, जो वारिसदार है उसके लिए वसीयत नहीं कर सकते। और तीसरा ये है कि जो वसीयत करने वाला है उसको ही किसी ने जो जिसके लिए वसीयत की थी उसने मर्डर कर दिया उसी का, कि जल्दी जावे तो जल्दी आवे, उसको भी नहीं मिलेगा। सगा लड़का है, उसने अपने बाप का काम तमाम कर दिया, कहा उसका मीरास में हिस्सा कट जाएगा, मीरास में उसका कोई हिस्सा नहीं। समझ रहे बात को? इसलिए कि वक्त से पहले कोई चीज मांगने की नहीं। वक्त से पहले, वो तो वक्त पे आके रहती है हर चीज। जो चीज आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला ने लिखा है वो आके रहेगा, आप चाहे कुछ भी सोच लो। हाँ, इसलिए एक और बात, किसी मुसलमान का वारिस काफिर नहीं होगा, किसी काफिर का वारिस मुसलमान नहीं होगा, जिसको कहते हैं तबायुने दीन। अगर दीन दोनों का अलग अलग है तो क्या उसमें मीरास नहीं मिलेगी। समझ रहे? हदीस शरीफ है कि ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिर वलल काफिरुल मुस्लिम, कोई मुसलमान काफिर का वारिसदार नहीं और कोई काफिर मुसलमान का वारिस नहीं। ला तवारुस बैना अहली मिल्लतैन। एक मसला ऐसा आया था हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में। मोहम्मद बिन अशअस फरमाते हैं कि उनकी फूफी यहूदिया थी या नसरानिया थी जिसका इंतकाल हो गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसका तस्किरा किया तो आपने पूछा कि उसका वारिस कौन है? फ़क़ाल लहू यरिसुहा अहलु दीनिहा, फरमाया कि उसके जो दीन वाले होंगे वो उसके वारिस होंगे। फिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये बात रखी तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हजरत उमर ने क्या बताया? तो तुझे बला ने भूल गया, यरिसुहा अहलु दीनिहा, उसका दीन वाला जो दीन हम धर्म जो होगा, एक ही धर्म वाला होगा, वो उसका मालिक हो। बाकी बाज उलमा ने बाज रिवायत में है कि अगर कोई गैर मुस्लिम का वारिस मुसलमान है तो फिर हदीस है अल इस्लाम युला व यजीद वला यनकुस, इस्लाम तो बुलंद रहेगा, इस्लाम बढ़ता रहेगा, इस्लाम कम नहीं होगा। तो कहा कि इस्लाम अगर ऐसा आ रहा है तो मुसलमान ले सकता है, लेकिन मुसलमान का पैसा किसी काफिर वारिसदार को, बाप मुसलमान है बेटा काफिर, उसको मीरास नहीं मिलेगी। जाहिर बात है कि वो पैसा लेके क्या करेगा? वही गुनाह के काम करेगा, कुफ्र के अंदर और इजाफा होगा। समझ रहे हैं बात को?
अच्छा, तो ये जो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, एक तो वसीयत और एक है मीरास। वसीयत के बारे में जिसको मैंने आपको कहा कि विल कहते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ बात हो गई। मीरास के बारे में, ये इल्म मीरास बहुत ही अहम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा तअल्लमुल फराइज व अल्लिमू, ये इल्म फराइज जो आप लोग जिसको मीरास वाला इल्म कहते हैं, कहा इसको तुम सीखो और उसको सिखाओ लोगों को, इसलिए कि फइन्नहु निस्फुल इल्म व इन्नहु युनसा, ये आधा इल्म है और ये भुला दिया जाएगा। हम लोग भी पढ़ते थे तो एक साल में एक किताब पढ़ाई जाती है, 10 साल में एक ही किताब पढ़ाई जाती है इस फन की। अब जिसको मुफ्ती का काम इस तरह करने का पड़ा तो वो उसको याद रखता है, उसको याद रखना पड़ता है, तो फिर किताब को घुमाते रहना पड़ता है, किसको क्या मिलता है, किसको क्या मिलता है, वरना अक्सर फिर आदमी के दिमाग से चला जाता है। हदीस शरीफ में आया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तअल्लमुल कुरान, कुरान सीखो, कुरान सिखाओ, इल्म फराइज सीखो, इल्म फराइज सिखाओ, इसलिए कि मैं तो उठा लिया जाऊंगा। हुजूर फरमाते कि मैं तो उठा लिया जाऊंगा, मैं गुजर जाऊंगा, फिर ये इल्म ले लिया जाएगा। और फितना फिर ऐसा होगा कि दो आदमी मीरास के बारे में लड़ रहे हैं, कोई फैसला करने वाला नहीं, ऐसा होगा, सही फैसला करने वाला नहीं होगा। इसलिए देखिए बहुत सारे इसमें मसाइल हैं। कुरान मजीद के अंदर लड़का लड़की, बेटा बेटी, मां बाप, शौहर बीवी, अखियाफी भाई बहन। अखियाफी भाई बहन का मतलब है कि जिसकी मां एक हो बाप अलग हो, यह अखियाफी कहलाता है। और छठे सिपारे के अंदर अल्लाती भाई बहन। अल्लाती भाई बहन का मतलब यह कि बाप एक हो मां अलग हो। इन लोगों का ओपनली बयान किया है कि इनको क्या क्या मिलेगा। हाँ, अब इसी के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्म वजूद में आया जिसको इल्म फराइज कहते हैं। और सहाबा किराम के अंदर हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हुजूर ने फरमाया कि अफरजु उम्मती ज़ैद बिन साबित, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा इल्म फराइज जानने वाला ज़ैद बिन साबित है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उनके पास इस तरह के मसले आते भी थे। तो किसी ने सवाल किया कि एक आदमी का इंतकाल हो गया है या औरत का इंतकाल हो गया, उसने एक बेटी छोड़ी है, एक बेटी छोड़ी है, तो क्या करेंगे? आपने फरमाया कि और लड़की है तो उसको आधा मिलेगा, एक लड़की है तो, अगर दो है या दो से ज्यादा है तो 2/3 मिलेगा, अगर उनके साथ और कोई भाई है तो फिर भाई को डबल और बहन को सिंगल, इस तरह से दिया जाएगा। तो ये जो जिनका हिस्सा बयान किया गया है उसको अहले फराइज कहते हैं, और जिनका हिस्सा बयान नहीं किया वो ज़वील अरहाम, मामू, खाला, फूफी, और ये सब ज़वील अरहाम है। ये तो सब बाद में आते हैं, लेकिन आज हमारी रिश्तेदार में सबसे पहले वो होते हैं। कुछ गलतियां चचा लोगों की भी होती है, बड़के लोगों की भी होती है कि वो भाई की औलाद को सोचते नहीं, समझते ही नहीं है कि वो कौन है, ये भी नहीं जानते कि कौन है वो। समझ रहे बात को? बाकी शरई एतबार से ये चचा है, चचा की औलाद है, वो असबात कहलाती है। असबात वो क्लोज रिश्तेदार, उनको आपकी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा भी मिल सकता है। एक आदमी गुजर गया है और उसके पीछे बीवी तो है, औलाद कोई नहीं है, और चचा है, अब्बा अम्मा भी नहीं है, तो बीवी को देने के बाद जो बचेगा वो चचा को जाएगा, इसलिए कि वो असबा है। समझ रहे? रिश्तेदारी जो बाप की तरफ से होती है वो बड़ी मजबूत होती है, लेकिन आज होता ही है कि माँ वाली रिश्तेदारी ज्यादा चल जाती है, और कुछ गलतियां उधर से होती है कि इन लोगों को वो जो एक इज्जत देनी चाहिए या ये कि उनका जो मकाम को पहचानना चाहिए वो नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि इनको जब जरूरत पड़ती है, उन्होंने साथ नहीं दिया होता, तो ये भी कहता है कि यार इसने जिंदगी भर, अब हमारा हाथ अल्लाह ने पकड़ा है तो अब फिर हम क्यों, अब वो हमारे करीब क्यों हो रहे हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी के पास पैसा नहीं होता तो कोई पूछता नहीं है, और जब उसके पास कुछ हो जाता है, अरे यार ये तो हमारे चचा का लड़का है, यार हमारे इसका लड़का है, उसका लड़का है। समझ रहे बात को?
खैर, तो ये ज़वील अरहाम है, मामू है, खाला है वो, लेकिन ये जो दादा है, दादी है, इसी तरह बाप है। और एक और मसला आपको सुना दूं, बहुत अहम मसला है। जिसके जरिए रिश्तेदारी हुई है, जिसके जरिए रिश्तेदारी हुई, अगर वो बीच में से कट जाता है तो वो बाद वाले का हिस्सा कट जाता है। मिसाल के तौर पर, यह मसला शायद आप लोगों ने सुना हो, सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। अगर दादा की मौजूदगी में, दादा की मौजूदगी में बाप गुजर जाता है, दादा की मौजूदगी में बाप गुजर जाता है, तो जब दादा गुजरेगा तो वो पोतों को कुछ नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर, एक जैद है, जैद वो दादा है, उसका बेटा बकर है, और अम्र भी है, खालिद भी है, ये सब बेटे हैं इनके। अब खालिद के जो बेटे हैं उसके भी बेटे हैं, लेकिन दादा जैद मौजूद था और खालिद गुजर गया, तो खालिद के माल में से तो इनको मिलेगा, उनकी औलाद है इसलिए, और बाप को भी मिलेगा बाप होने की वजह से। लेकिन अब जब दादा यानी वो खालिद की औलाद का जो दादा है जैद वो गुजरेगा, तो जैद के माल में खालिद की औलाद को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कि जिसके जरिए रिश्तेदारी मिली थी खालिद के जरिए, वो कट गया। तो जैसे दरख्त होता है, उसका तना अगर काट दोगे तो डालियां गिर जाएगी, समझ रहे, जितनी डालियां हैं वो गिर जाएगी। कहीं यहाँ भी कैसा है। अब आपको कि यार ये कैसी बात कर रहे हो, इस बेचारे पर तो और रहम करना चाहिए कि उसका तो बाप गुजरा है। बात सही है, लेकिन मसला यही है, मसला यही है। मैंने इंडिया में ये मसला बता दिया, एक साहब इंग्लैंड से आए थे, मैंने लिख दिया, ये तो बरेलवियों के पास भी गए कि देखो यार सही लिखा है कि नहीं। दूसरे दारुल में, अरे भाई मसला तो उसने सही लिखा है। खैर भाई बात तो सही कि जब मसला ये है कि यतीमी जो होती है एक इज्जत की चीज़ है, यतीमी। फिर इसके ऊपर हम अभी बंद करते हैं, तो सवालात हो करो, इसलिए कि फिर आगे कुछ मसाइल हम पेश करेंगे कि अगर तकसीम करते हैं तो माल की जो उसकी जो कीमत लगाई जाएगी वो कौन से दिन की लगाई जाएगी, ये सब बातें हम बाद में करेंगे आइंदा। लेकिन सवालात हो तो जैसे आपने भी कहा है कि वाइस वैसा होती ना, अभी तक तो हम लोग जनता नहीं रहा कि नॉर्मली वसीयत जब आता है या माल आता है तो ऊपर से आता है, पेरेंट्स से ऐसे नीचे आता है माल। अभी आपने कहा कि उल्टा भी होता है, जैसे अभी पेरेंट्स जिंदा है और मैं गुजर गया हूँ, तो मेरा वसीयत में पेरेंट्स को देना जरूरी है। पेरेंट्स हयात है, हाँ तो मिलेगा उनको। तो ये कभी हम लोगों ने आज तक सुना नहीं है कि औलाद देता है पेरेंट्स को, रिवर्स होता है। हाँ, तो क्या इसके ऊपर कुछ रोशनी? बात ये है कि देखो, मैंने कहा जैसे कि माँ बाप का जो रिश्ता औलाद के साथ है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता। अब कुरान मजीद में 4 सिपारे में इसी जगह पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसान फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लनिस्फ़ु व लि अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद। वली अबवैहि, अबवैहि उसके 2 बाप को, बाप तो 2 नहीं होते लेकिन है ना, बाप माँ बाप को कहते हैं, माँ बाप को, बाप बड़ा है ना मजबूत, इसलिए वालिदैन भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ अबवई का लफ्ज आया, वली अबवई ही, उसके माँ बाप को, उसके यानी मरने वाले के माँ बाप को, वली अबवई ही लिकुल्लि वाहिदिन, उनमें से हर एक को सुलुस 1/6 मिलेगा, 1/6 मिलेगा। इनकान लहू वलद, मरने वाले का अगर बेटा मौजूद है, बेटा लड़का है, लड़का, तो फिर बाप को भी 1/6 मिलेगा, माँ को भी 1/6 मिलेगा। समझ रहे? तो अभी हम जैसे वसीयत करते हैं ना, तो माँ बाप को तो कभी नहीं लिखते। अगर जिंदा है तो लिखना पड़ेगा, हमने तो बनाया तो लिखा है, मुझे को पूछो, हमने जिसका भी लिखा है कि अगर मैं जिंदा, मैं अगर गुजर जाऊं और मेरी माँ जिंदा है तो मेरे माल में से 1/6 मेरी माँ को दिया जाएगा। 16.5% है 16.5%, 33 के हाफ कर दो, ठीक है 16। हाँ पहले तो जैसे अभी वसीयत रहता ना, तो पहले तो बच्चे में बीवी में चला जाता तो माँ बाप ये कुरान कह रहा है, सुना आपने? अच्छा, इससे आगे भी कुरान क्या कहता है वो भी देखना। फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन
फ़इन लम यकुल लहू वलदुन ववरिसहु अबवाहु, अगर मरने वाले का बेटा है नहीं, ववरिसहु अबवाहु, और उसके माँ बाप वारिस बन गए, फली उम्मिहि सुलुस, तो उसकी माँ को 1/3 मिलेगा, जरा मिलेगा, बढ़ जाएगा। हाँ, लड़का नहीं है, लड़का होता तो कम कर देता। इसीलिए दुनिया में आज लोग हैं ने बेटा क्यों मांगते हैं मालूम? मेरा बेटा हो जाए तो मेरे भाई बहनों को कुछ मिले नहीं मेरे हिस्से से, क्योंकि वो सबसे बड़ा ये है कि उसका वो ब्रेकर है, सबके लिए ब्रेकर है, कटर है सबके लिए। इवन अगर बेटा नहीं है तो बाप को 1/6 तो मिलेगा, लेकिन अगर कुछ बचा वो भी बाप को मिलेगा। बेटी है तो है, बेटी है तो बेटी अगर मौजूद है तो बेटी को 1/2 मिलेगा, हाफ। एक बेटी है तो उसको हाफ मिलेगा। हाफ के साथ अगर बीवी है तो उसको 1/8 मिलेगा, इसलिए का औलाद मौजूद, इसलिए 1/8 मिलेगा। बाप को 1/6 मिलेगा, मां को 1/6 मिलेगा, लेकिन अब जो कुछ बचा वो बाप को जाएगा, इसलिए बाप असबा है, मां असबा नहीं, बाप असबा है। दूसरा सवाल हाँ। हो गया। दूसरा सवाल है, अभी जैसे एक फैमिली रहता है ना, एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे जैसे पीजी में इंडिया में रहती है, हाँ, तो वो एक्सटेंडेड फैमिली में अगर जो पेरेंट्स है वो गुजर गया, हाँ, वसीयत हो गया सारा चीज, और वो आकर एक सन्स में रुक गया, मतलब 4 भाई है उनका हुआ ऐसे, हाँ, और वो बिजनेस चला रहे हैं, हाँ, और बेटी को यहाँ पे कुछ नहीं मिला, ये बिजनेस चलता है, वो वसीयत में जब ये मरेगा तो इनको ये मिलेगा, अभी वो वसीयत तकसीम नहीं हो रहा, हाँ। रुका हुआ है, क्या ये सही है? देखो, आदमी को जब गुजर जावे तो लोग पूछते हैं कि क्या क्या छोड़ा है इसने। दुनिया वाले तो यही पूछते हैं, और फरिश्ते पूछते हैं कि ये क्या छोड़ के गया, क्या अमाल करके गया है। तो अब पहली फुर्सत में बिजनेस जो चल रहा है उसका हिसाब कर लो, और हिसाब करके जो लड़की का हिस्सा है वो निकाल के दे दो कि बस चलो। वरना क्या होगा कि बिजनेस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उस लड़की का हिस्सा भी बढ़ता जाएगा। अगर 50 साल के बाद भी एक सोचते हैं कि उस वक्त अब्बा के जमाने में तो इतना ही बिजनेस था, अरे जो बढ़ाया वो आपने, उसमें उसका हिस्सा है, तो उसको दे दिया जाए लड़की को, और उसको बेदखल कर दिया जाए कि ये तुम्हारा शेयर है। और एक बात और याद रखना, बहुत सारे लोग मीरास के अंदर क्या समझते हैं, मीरास के अंदर कि रुपया पैसा और कुछ मकान छोड़े हैं, वो घर के अंदर एक चमची भी रखी है, जो सामान भी है वो सब मीरास में आएगा। अगर कर्जा लोगों को दिया है, लाना बाकी है, वो भी मीरास में आएगा। अगर देना है तो उसको माइनस किया जाएगा, वो पहले दिया जाएगा। ठीक है। और हस्बैंड एंड वाइफ हाफ एंड हाफ। हाँ, हस्बैंड जाके मीरास का अपना बनाता है ना, वो विल बनाता है। हाँ, बीवी का वही सेम टाइम उसको भी बनाना चाहिए। सेम। हाँ, सेम। हाँ, इसका सवाल ये भी है कि बीवी के जैसे मर्द के कंडीशन रहे ना, 2/3 1/3 हाँ। जो कुछ- और मर्द का जैसे मैंने कहा कि अगर औरत गुजरती है और उसके कोई भी लड़का है, चाहे इस शोहर से या अगले शोहर से, तो मर्द को 1/4 मिलेगा, 1/4। और अगर कोई औलाद नहीं है तो औरत के मायने से हाफ मिलेगा मर्द को, ये। और फिर औरत का जो कुछ है वो उसके भाई बहन जो कुछ होंगे उनकी तरफ जाएगा, अगर कोई लड़कों में नहीं है तो। और कोई? आपने एग्जांपल दिया था हाँ, कि जीते जी बाप ने अपने 3 बच्चे को बांट दिया, फोर्थ वाला हदिया दिया। हाँ, हाँ, कि ये घर आपका। हाँ, बट वो जब गुजर गया तो फिर ये बोले कि अब्बा का वसीयत था कि आपको दे, तो ये लोग दे सकते हैं? देखो, जहां मियाँ बीवी हो राजी, क्या करे काजी। मैं समझाना ये चाहता हूं कि जिंदगी में जो देता है उसका कब्जा करा दो। अब तीन का कब्जा कराया कि तुझे दे दिया जाए, तू रहता हो जा, इसको दे दिया रहता हो जाए, लेकिन जिस घर में वो रहता है वो कहता है अपने बेटे को, बेटा ये तेरा ही है, उसका कब्जा नहीं करा था। तो हयात में जो दे रहा है वो तो क्या है, ओनरशिप कराओ। गिफ्ट है। और जब हयात में नहीं दिया तो अब ये मीरास में चला जाएगा। मीरास में चला जाएगा तो ये बेटा होने की वजह से ये सब बेटे भी है तो इनको भी मिलेगा। इसलिए आदमी को चाहिए कि उसको चाबी दे के घर से बाहर निकल जाए, कहा बेटा ये तेरा मकान है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं इसमें रहूंगा।
और कोई और आगे करना पड़ेगा ना। है? हाँ, कब्जा जरूरी है। कब्जा हिबा ताम होता है कब्जे से। अभी जैसे माँ बाप जिंदा है, हाँ गुजर गए, कोई वसीयत नहीं बना, हाँ उसमें क्या करना? सर देखो, अब यही बात है कि इंडिया, पाकिस्तान और इस तरह के मुल्कों के अंदर तो भाई कोई विल नहीं है और औरत को कहा जाएगा कि भाई तुम्हारा इतना हिस्सा है, तुम्हारा इतना हिस्सा है। इन मुल्कों के अंदर तो पार्टनर को पूरा मिल जाएगा। तो अब कौन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? है? उसको कौन समझाएगा जब उसके नाम पे ही इतना है तो वो क्यों देगी? समझ रहे? इसलिए आदमी को अपने बारे में ये सोचना चाहिए कि मेरे पास है क्या और मुझे इसको किस तरह से तकसीम करना है। जब इस तरह से हम लोग सोचेंगे और जहन दीनी होगा, तकवा अल्लाह का डर होगा कि मैं दूसरे का खा के कहाँ जाऊंगा। अगर मुझे शौहर के लिहाज से यहाँ से मिला है तो मेरे भाई की तरफ से या मेरे बाप की तरफ से मिलेगा। अभी यहाँ बाजों के 100 साल पुराने इन्हें किसी यहाँ लिखे, यहाँ पे ये बैठ के 100 साल पुराने मीरास के तकसीम किए मैंने यहाँ। इसलिए एक बात याद रखो, मसला आगे चल के फैले उसको समेटने की कोशिश करो। अगर आज आपने उसका फैसला नहीं किया तो आइंदा जो दूसरी नस्ल आएगी, तीसरी नस्ल, ये बंदर फंसते ही चले जाएंगे। तो जितना जल्दी फैसला हो। अच्छा, फिर क्या होता है कभी कि बच्चे छोटे हैं और आपने इधर उधर इस्तेमाल कर लिया तो यतीम का माल खाना लाजिम आएगा, जो सबसे बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा। समझ रहे? क्या अभी जैसे कोई विल बनाया है, हाँ। और विल रॉन्ग है, हाँ, उसके यहाँ के कानून के मुताबिक से आप विल को चैलेंज कर सकते हैं। वीज को चेंज भी कर सकते। एक दफा देखो किसी ने बना दिया है, वो गुजर गया, तो वो तो फिर आप उनको समझाएं रिश्तेदारों को कि देखो वो गुनहगार हुए, हम उनको गुनाह से निकालें, क्योंकि इन पर इनकी पकड़ हो सकती है कि जो हदीस में आया है कि आदमी पूरी जिंदगी नेकियां करता है, आखिर में मीरास में ऐसी गलती कर डालता है कि उस पर जहन्नम वाजिब हो जाती है। तो उसको कहा कि भाई हमें तुम्हारे लिए नहीं, मरने वाले को बचाना है, कि वो तो बेचारा भला करके गया लेकिन उसकी गलती हो गई, उसने बगैर लाइल्मी से उसने गलत फैसला कर दिया। तो चेंज कर सकते हैं, चेंज करें। अगर किसी ने एक दफा वसीयत करी तो उसको बदल भी सकता है अपनी जिंदगी के अंदर। ये नहीं है कि लिख दिया अब कयामत तक के लिए वही रहेगा। एक गवर्नमेंट में भी ऐसा है कि आप अपना विल चेंज कर सकते हो। तो अग्री हो, पार्टी सब अग्री होना चाहिए ना। हाँ, डिस्प्यूट ना वो तो वही बात है कि पहले से कलम कदम और कसम। प्रॉब्लम यह है, हाँ कोई गुजर गया, हाँ। कोई प्रॉब्लम है। हाँ, ले गवर्न, इसीलिए क्या कहते हैं, कलम कदम और कसम, 3 सोच संभल के उठाया करो। हाँ, कलम कदम और कसम। इंशाल्लाह बाकी अपने आइंदा करेंगे। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाह।